प्री अरेस्ट बेल के अंदर सिक्योरिटी चेक है, गारंटी चेक है, आपने अमाउंट नहीं लिखी, इतने पैसे नहीं देने थे, आपने पैसे दे दिए हैं, उसके पास चेक पड़ा था, या फिर आपने पैसे किसी और के देने थे, इसके नहीं देने थे, इस तरह की बहुत सारे प्रोपोजिशन मामलात हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि प्री अरेस्ट बेल देना गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, अगर मैटर फर्दर इंक्वायरी के अंदर फॉल करता है तो प्री अरेस्ट बेल अलाउ कर देनी चाहिए। बट प्री अरेस्ट बेल देते हुए कुछ चीजों को जरूर देखना चाहिए। अगर वो चीजें, वो कंडीशंस, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं तो प्री अरेस्ट बेल अलाउ करें, अदरवाइज उसको खारिज कर दे। कौन सी रिक्वायरमेंट है? ये जजमेंट है, काफी हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए अगर आप प्री अरेस्ट बेल के अंदर 489F चेक मैटर के अंदर है। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा। 489F चेक मैटर में आमतौर पर प्री अरेस्ट बेल नहीं होती, यही प्रज्यूम किया जाता है, यही प्रजम्पशन ली जाती है। बट मैं अपने कुछ चेक के केसेस में रिसर्च कर रहा था तो मुझे वहां पर कुछ जजमेंट्स मिले जो प्री अरेस्ट बेल से मुतालिक है, और मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल साबित होंगी, तो मैंने आपके साथ भी इसको शेयर करना मुनासिब समझा। पहले आप ये जजमेंट नोट फरमा लें, फिर उसके बाद मैं इसकी प्रोपोजिशन और बाकी जो चीजें हैं वो भी डिटेल से डिस्कस करता हूं। फर्स्ट जजमेंट 2013 SCMR 51, सेकंड जजमेंट 2014 SCMR 1032, थर्ड जजमेंट 2014 SCMR 1369, फोर्थ जजमेंट 2016 PLD 171, 2016 SCMR 447 फिफ्थ जजमेंट, और सिक्स जजमेंट 2016 SCMR 1944। ये 6-7 जजमेंट है। वैसे और भी जजमेंट यहां पर है मेरे पास लिखी हुई, मजीद उन पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उनकी प्रोपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो ये 6 जजमेंट है जहां पर प्री अरेस्ट, फर्दर इंक्वायरी, बेल प्रिंसिपल, इन चीजों को 489F के मामला को डिस्कस किया गया। 1 बाय 1 जजमेंट की प्रोपोजिशन तो नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट चीजें बता देता हूं कि प्री अरेस्ट बेल के अंदर सिक्योरिटी चेक है, गारंटी चेक है, आपने अमाउंट नहीं लिखी, इतने पैसे नहीं देने थे, जो पैसे उसने डाल दिए हैं, या फिर आपने पैसे दे दिए हैं, उसके पास चेक पड़ा था, या फिर आपने पैसे किसी और के देने थे, इसके नहीं देने थे, इस तरह की बहुत सारे प्रोपोजिशन मामलात हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि प्री अरेस्ट बेल देना कोई गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, अगर मैटर फर्दर इंक्वायरी के अंदर फॉल करता है तो प्री अरेस्ट बेल अलाउ कर देनी चाहिए। बट प्री अरेस्ट बेल देते हुए कुछ चीजों को जरूर देखना चाहिए। अगर वो चीजें, वो कंडीशंस, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं तो प्री अरेस्ट बेल अलाउ करें, अदरवाइज उसको खारिज कर दे। कौन सी रिक्वायरमेंट है? अक्सर इन चीजों का मैं जिक्र करता हूं अपने वीडियोस में भी। मुद्दई का जो मौकफ है वो आ गया रिकॉर्ड पर, मुल्जम का मौकफ नहीं आया। अब मुल्जम का मौकफ आएगा ट्रायल में, तो क्या आप ट्रायल तक सजा भुगतते रहेंगे, जेलों में रहेंगे, या फिर बाकी थाने कचहरियां, तो या फिर बाकी मामला? देखें, फाइनेंस क्राइम इज अ डिफरेंट। मैं अक्सर ये चीज कहता हूं कि जो भी लॉ आपको प्रोटेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटीज या राइट देता है उसको एंटरटेन जरूर किया करें। पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25 इन्वेस्टिगेशन, जब भी आप पहली अपनी इंटरम बेल फाइल करते हैं तो एक एप्लीकेशन तफ्तीशी को मार करें कि जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मेरा ये चेक इतनी लायबिलिटीज के एवज नहीं था, और साथ में अपनी अटेस्टेड जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं बैंक की, वो अटेस्टेड लिखवाएं। अक्सर क्या होता है, लोग अपनी सिंपल अपने अकाउंट से या अपने ऐप से स्टेटमेंट्स निकलवा के ले आते हैं विदाउट अटेस्टेशन, वो रिकॉर्ड का हिस्सा कभी नहीं बनती। अपने बैंक में जाएं, जो आपने पैसे उस बंदे को दिए, जो उससे लिए, उसके अटेस्टेड कॉपी, अटेस्टेड स्टेटमेंट निकलवाएं, एप्लीकेशन लिखिए तफ्तीशी को। पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.5 के तहत एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कि जी ये जो चेक इसके पास है इसकी फॉरेंसिक करवाई जाए कि मैंने इसको फिल नहीं किया था। आईओ आपसे नहीं लेता, डजंट मैटर, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका जो इसेंशियल है उस एप्लीकेशन को वैसा ही रहने दें। एक नई एप्लीकेशन कंसर्न ट्रायल कोर्ट के अंदर फाइल कर दें, साथ में एक एप्लीकेशन आप एसपी इन्वेस्टिगेशन को या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को भिजवा दें कि आईओ को मैंने एप्लीकेशन दी थी, वो मेरी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रहा, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। अब ये वो चीजें हैं जो आपको बेल के अंदर सिक्योर करती हैं, जो आपके चेक को एडमिटेड नहीं होने देती, जो आपको प्री अरेस्ट बेल अलाउ करवाने में मदद फराहम करती हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर प्रिंसिपल तय किया कि अगर वाकई ही मुल्जम ने पैसे नहीं देने थे, ये चेक फ्रॉडुलेंटली लिया कंप्लेनेंट ने, ये कंप्लेनेंट की वो लायबिलिटीज मुल्जम के जिम्मे वाजिब अदा नहीं थी, तो फिर मुल्जम को साबित करना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ जो केस है ये झूठ पर मबनी है, बेबुनियाद है, मेलाफाइडी है, या हरासमेंट के लिए या एबिनेशन ऑफ लॉ है, मुझे सिर्फ हरासा करने के लिए केस बनाया जा रहा है। अब वो साबित कैसे करेगा, उसको ये तमाम प्रोसेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ये फ्रांसी की एप्लीकेशन होगी, ये तफ्तीश की एप्लीकेशन होगी, अपना रिकॉर्ड तफ्तीश के अंदर पेश करना, अपनी चीजें प्रोवाइड करना तफ्तीश के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाना, ये काम फिर मुल्जम को करने पड़ेंगे। आमतौर पर मुल्जम ये काम नहीं कर पाते। उनकी तरफ से जो बेल एप्लीकेशन होती है वहां पर सिर्फ
कोर्ट के अंदर बहस की जा रही है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी रिकॉर्ड। और डेफिनेटली कोर्ट ने अल्फाजों पर यकीन तो नहीं करना। मैं अक्सर ये चीज कहता हूं कि मैन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट। आदमी झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोल सकते। बहरहाल ये जजमेंट है काफी हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए अगर आप प्री अरेस्ट बेल के अंदर 489F चेक मैटर के अंदर हैं। मजीद प्री अरेस्ट बेल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट या स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव जजमेंट कौन सी हैं या बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं जो आपके केस को, आपके मुद्दे को, आपके मौकफ को स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने। इस पर भी जल्द मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। स्टे कनेक्टेड, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हवाले के लिए बता दूं कि मेरी जो वीडियोस हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप एडवाइस करते हैं कॉल पर या मुलाकात के लिए तो उसकी आपको मशावरती फीस अदा करना जरूरी है। आई होप आप इस चीज को समझेंगे। मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ गैर जरूरी और इररेलेवेंट कॉल्स की स्क्रूटनी करना है, क्योंकि जब किसी के पास मोबाइल है, नंबर भी है, तो फौरन उठाएगा, मिला लेगा। अब मैं अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहा हूं, कोर्ट के अंदर हूं, केस तैयार कर रहे हैं, तो फिर उन तमाम बेशुमार कॉल्स को लेना, उनके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो मकसद इसका सिर्फ स्क्रूटनी करना है। इनको जेन्युइनली एडवाइस की जरूरत है अपने केस में, सिर्फ वही लोग राब्ता कर पाए और उनको बेहतर एडवाइस फराहम की जा सके। आई होप आप इस चीज को समझेंगे। दोबारा हाजिर हूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम।